बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 10 के अंदर चैप्टर 6 को डिस्कस कर रहे थे। आज हमने इसका लास्ट SLO डिस्कस करना है, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रैबिट। इसके अंदर हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड देन MCQs। सबसे पहले देखें, रैबिट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो अलग हैं। हमने यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हमारा क्वेश्चन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट क्या है? देखें जी, जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं एनिमल के हवाले से, उनमें गोनेड्स होते हैं। गोनेड्स में उनके जो ऑर्गन्स हैं हम इनको बोलते हैं ओवरीज। ओवरीज होती हैं। ओवरीज बेसिकली क्या है? गोनेड्स हैं। अब गोनेड्स दो तरह से होते हैं। मेल गोनेड्स को हम टेस्टिस का नाम देते हैं और फीमेल गोनेड्स को हम ओवरीज का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये भी यहाँ पे पेयर्ड होते हैं और शेप के हवाले से देखें, ये ओवल शेप्ड हैं, स्मॉल हैं, लोकेटेड इन दी एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी जितनी भी अगर एनिमल्स के हवाले से देखा जाए या मैमल्स में देखा जाए, तो जितने भी मैमल्स हैं या एनिमल्स हैं जिनके रिप्रोडक्शन जो होती है या फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और डेवलपमेंट इंटरनल होती है और विविपेरस होते हैं, उनकी जो ओवरीज होती हैं वो इनसाइड ऑफ द बॉडी ही मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे एब्डोमिनल कैविटी में इनकी ओवरीज मौजूद होती हैं। जस्ट बिलो द किडनीज, यहाँ पर उसकी लोकेशन बता दी गई, यानी कि साइज भी बताया है पहले पॉइंट के अंदर और उसकी लोकेशन भी बताई है और शेप भी बताई है। लाइक मोस्ट एनिमल्स, फीमेल रैबिट्स हैव 2 ओवरीज, यानी कि इनकी ओवरीज क्या होती हैं? पेयर्ड होती हैं। आपने कहना है कि ये पेयर्ड हैं, 2 इन नंबर होती हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर नेक्स्ट देखें, द आउटर पार्ट ऑफ ईच ओवरी प्रोड्यूस एग, यानी कि एग कहाँ से प्रोड्यूस होता है हमने देखना है कि आउटर पार्ट से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा MCQ भी है। आउटर पार्ट ऑफ ओवरी जो है ये क्या बना रही है? एग बना रही है। और डेफिनेटली जो एग बनता है उसके प्रोसेस को हमने ऑलरेडी देखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओजेनेसिस का नाम देते हैं। ओजेनेसिस के लिए या स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कॉमन वर्ड जो हम लिखते हैं हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। ईच एग इज सराउंडेड एंड नरिश्ड बाय अ क्लस्टर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फॉलिकल, यानी कि बेसिकली जो एग सेल होते हैं वो किसके अंदर डेवलप होते हैं? फॉलिकल में डेवलप होते हैं। और फॉलिकल के 2 काम यहाँ पर मेंशन किए गए। एक तो वो सराउंडेड होता है, यानी कि वो प्रोटेक्टेड होता है यहाँ पर, यानी कि ये प्रोटेक्शन इसको प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा उसने कहा है कि नरिशमेंट यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, यानी कि फॉलिकल सेल 2 काम कर रहा होता है एग के लिए, एक उसकी प्रोटेक्शन भी कर रहा है और उसको नरिश भी कर रहा होता है। तो ये ओवरी के हवाले से हमने जनरल सी बातें की। अब इसके बाद देखिए, ओवरी में एग बन गया, अब एग ने आगे ट्रांसपोर्ट होना है, तो कुछ डक्ट का सिस्टम है उसको हम देखते हैं। वो कौन कौन सी डक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर मौजूद होती हैं? अच्छा, एसोसिएटेड डक्ट्स, ये दूसरी हमारी हेडिंग आ जाएंगी यहाँ पे। डक्ट्स के अंदर सबसे पहले जो ओवरी से निकल होती हैं उनको हम ओविडक्ट कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, व्हेन एन एग सेल इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी, जब ओवरी से एग सेल निकलता है तो उसने सबसे पहले कहाँ जाना होता है? उसने ओविडक्ट में जाना है, या उनको हम फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं और फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इसके अलावा एक और नाम है, इसको हम यूट्राइन ट्यूब का भी नाम देते हैं, यूट्राइन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट और यूट्राइन ट्यूब, ये 3 नाम हैं एक ही वर्ड के लिए। अच्छा, अब जब ये एग जो है वो चला गया है फिलोपियन ट्यूब के अंदर, फिलोपियन ट्यूब में एक क्रिटिकल काम होना है, वो ये है फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फिलोपियन ट्यूब में होती है। फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ भी है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? वो फिलोपियन ट्यूब में होती है। एंड इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड, द रिजल्टिंग जाइगोट इज कैरिड टू द यूट्रस, यानी कि क्या हुआ? एग बना कहाँ पर? ओवरी के अंदर, ट्रांसपोर्ट हो रहा है ओविडक्ट में। ओविडक्ट में पहला काम हो गया आगे फर्टिलाइजेशन,
और फर्टिलाइजेशन हुई तो डेवलपमेंट स्टार्ट भी हो गई। जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, अब उसने जब फर्टिलाइजेशन हो गई, डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, अब वो एग नहीं रहा, वो जाइगोट है। अब वो जाइगोट से यानी कि एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो की जो है वो ट्रांसपोर्ट होते होते किस में वो पहुंचेगा, यूट्रस के अंदर पहुंचेगा। आगे देखेंगे तीसरे नंबर पर, इन रैबिट्स द यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस नोन एज यूट्राइन हॉर्न्स। यानी कि जो रैबिट की यूट्रस होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, हॉर्न्स कहते हैं, यानी कि यूट्राइन हॉर्न्स कहते हैं। विच इवेंचुअली जॉइन एंड लीड टू दी वेजिना, और वो आपस में ज्वाइन होके फिर आगे किसके साथ कनेक्टेड होती है, बर्थ कैनाल या फिर वेजिना के साथ कनेक्टेड होती है। अच्छा आगे देखेंगे क्या है जी, द cervix is the part of the uterus that separate from the birth canal where is deposited sperm deposited during mating। अब होता क्या है कि जहाँ पे बर्थ कैनाल है, बर्थ कैनाल से आगे जहाँ पर मतलब स्पर्म को डिपॉजिट किया जाता है, वहाँ पे एक पार्ट आता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं जी, सर्विक्स। अब सर्विक्स बेसिकली एक गैप होता है किसके दरमियान में, एक ओपनिंग होती है बर्थ कैनाल और यूट्रस के दरमियान में होती है। तो यहाँ पर आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स 4 स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं। नंबर फर्स्ट पे हमने कहा कि ओविडक्ट आती है, ओविडक्ट में हमने कहा फर्टिलाइजेशन होती है, फिर हमने कहा जाइगोट यूट्रस की तरफ जाता है, फिर हम कहते हैं इसका जो यूट्रस है वो 2 हॉर्न्स में डिवाइडेड है, और फिर हम कहते हैं यूट्रस जो है वो वेजिना या बर्थ कैनाल में ओपन हो रहा है। अब यूट्रस और बर्थ कैनाल यानी कि वेजिना के दरमियान में एक जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, सर्विक्स का नाम देते हैं। तो ये इसके हवाले से स्ट्रक्चर थे। अब ये स्ट्रक्चर हमें नजर आता है यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है सबसे पहले, तो इसको हम देखें तो ये ओवरीज नजर आ रही है, यहाँ पर ये ओवरीज नजर आ रही हैं, 2 ओवरीज हमें नजर आ रही हैं, ये भी है राइट और देन लेफ्ट। फिर आगे फिलोपियन ट्यूब नज़र आ रही है, ये है फिलोपियन ट्यूब, ये सारी फिलोपियन ट्यूब नज़र आ रही है, फिलोपियन ट्यूब है। देन यूट्रस आ जाती है यहाँ पर, ये यूट्रस है। अच्छा देन सर्विक्स का जिक्र किया गया, देन वेजिना है, ओपनिंग ऑफ यूट्रस है। देन हम कहते हैं जो इसका एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है, इसको वल्वा का नाम दिया जाता है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है वो। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने एलैबोरेट कर लिया है ऑलरेडी अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब यहाँ पर रैबिट के अंदर फर्टिलाइजेशन के हवाले से हमें बात करनी है। हमने ऑलरेडी बात की कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है। अच्छा फर्टिलाइजेशन तो किस में होती है, ओविडक्ट में होती है। फिर हम इसका देखते हैं जी फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के हवाले से। ब्रीडिंग सीजन पहले देखना है। रैबिट कैन ब्रीड ऑल ईयर अराउंड। जो रैबिट होता है ना वो सारा साल ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसमें कोई ये ऐसा नहीं होता कि एक स्पेसिफिक सीजन होता है। बट हाई हीट कैन कॉज अ टेम्परेरी रिडक्शन, यानी कि अगर गर्मी ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होगी, तो उसकी रिप्रोडक्शन जो है उसमें पॉज आ सकता है इन स्पर्म काउंट एंड मोटिलिटी, क्योंकि वो स्पर्म काउंट यानी कि स्पर्म का नंबर भी कम हो जाएगा और उनकी मोटिलिटी भी डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से इनकी रिप्रोडक्शन स्लो हो जाएगी। लीडिंग टू दी स्टेरिलिटी इन मेल रैबिट ड्यूरिंग समर, यानी कि अगर होता ये है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो जो मेल रैबिट होते हैं वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, स्टीराइल हो जाते हैं, इनफर्टाइल हो जाते हैं। आगे हम चलते हैं फर्टिलाइजेशन की तरफ। फर्टिलाइजेशन इन दी रैबिट्स अकर इन दी इंटरनली आफ्टर मेटिंग। सबसे पहले मेटिंग होगी। मेटिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म को डिपॉजिट किया जाता है। देन स्पर्म अब वेजिना के अंदर रिसीव हो गए हैं, स्पर्म की मोटिलिटी की वजह से उसने पहुंचना है ओविडक्ट में। ओविडक्ट में पहुंचेंगे, वहाँ पर ऑलरेडी ओवरी से एग आ चुका होगा और वो आपस में मिलेंगे, मीट करेंगे और फ्यूज करेंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ड्यूरिंग मेटिंग द मेल रैबिट डिपॉजिट स्पर्म इनटू द फीमेल रैबिट वेजिना। वेजिना या बर्थ कैनाल में डिपॉजिट किए जाते हैं। द स्पर्म स्विम फ्रॉम द वेजिना थ्रू द सर्विक्स एंड इनटू द यूट्रस, यानी कि यूट्रस तक जाएंगे, यूट्रस से आगे ओविडक्ट में जाएंगे, ओविडक्ट में जाके क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे। फ्रॉम द यूट्रस दे मूव इनटू द फिलोपियन ट्यूब, वो वहाँ से किस में जाएंगे, फिलोपियन ट्यूब में जाएंगे। अगेन से इसी प्रोसेस को हम डायग्राम में देखते हैं।
अब ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। बेसिकली ये वैजिना है, तो यहाँ पर स्पर्म को डिपॉजिट किया जाएगा। ये स्पर्म यहाँ पे डिपॉजिट किए जाएंगे, यहाँ से स्पर्म जो है उनकी मूवमेंट होगी, यूट्रस में आएंगे, यूट्रस से ये किस में जाएंगे, ओवरीज के अंदर, फिलोपियन ट्यूब के अंदर। फिलोपियन ट्यूब में ऑलरेडी देखिए हमने कहा कि ओवरी से मूव करते हुए एग पहुंच चुका होगा, तो एग वहाँ पे क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो सकते हैं। इसमें एक ज़रूरी नहीं एक एग होता है, मल्टीपल एग हो सकते हैं, मल्टीपल एग्स फीमेल रैबिट के अंदर एक वक्त में प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखने हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर हम देखेंगे, पहला सवाल है विच ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल रैबिट। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो मेल रैबिट के हवाले से होंगे यहाँ पर। तो मेल रैबिट जो होता है इसमें कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। वो कौन कौन से हैं जी, नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, ग्लैंड्स हमने देखने हैं। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, स्पर्म मूव फ्रॉम टेस्टिस टू द यूरेथ्रा, डिफरेंट ग्लैंड्स ऐड फ्लूइड्स। अब वो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, नंबर फर्स्ट पे देखिएगा सेमिनल वेजिकल्स हैं, नंबर सेकंड पे है प्रोस्टेट ग्लैंड, नंबर 3 देखें तो कॉपर्स ग्लैंड है। ये 3 तरह के ग्लैंड्स हैं जो कि सेक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे। क्या क्या सेक्रीशन है वो देखते हैं जी। सेमिनल वेजिकल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द स्पर्म्स, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए किसका रोल है, सेमिनल वेजिकल्स का। अच्छा, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये फ्लूइड ऐड करता है जो क्या कर रहा होता है, इसको न्यूट्रलाइज कर रहा होता है, या बेसिकली ये क्या कर रहा होता है, मुख्तलिफ क्या प्रोड्यूस करेगा, अल्कलाइन सोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। अगर एसिडिक मटेरियल है तो वो उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसका मतलब है प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये अल्कलाइन मटेरियल प्रोड्यूस करता है। कॉपर्स ग्लैंड में देखें प्रोड्यूस लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स में बेसिकली क्या होता है, म्यूकस होता है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है। और इसने क्या करना होता है, जाहिर सी बात है ये म्यूकस प्रोड्यूस करेगा, ये क्या करेगा, यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करेगा, क्योंकि यहाँ से स्पर्म ने पास करना है, तो जिसकी वजह से स्पर्म को फ्रिक्शन जो है उसको रिड्यूस करना है, स्पर्म की फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जाता है, म्यूकस प्रोवाइड किया जाता है जिसने एज अ लुब्रिकेंट काम करना है, लुब्रिकेशन। तो वो किसका काम है, कॉपर्स। तो ये तीनों जो है बड़े इंपॉर्टेंट MCQ भी हैं, ये भी हमने याद रखना है। तो ये था हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। हम चलते हैं जी सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की जाना। क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन रैबिट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हमने अभी कहा कि जो रैबिट होता है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन जो होती है इंटरनल होती है, तो डेफिनेटली इसके अंदर जो डेवलपमेंट होगी वो भी इंटरनल होगी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो और इंटरनल ही डेवलपमेंट हो, इनको हम विविपैरस कहते हैं और इस फिनोमेना को विविपैरिटी कहते हैं। डेवलपमेंट देखें, द ज़ाइगोट बिगन टू डिवाइड एंड फॉर्म एम्ब्रियो एज इट ट्रेवल अलोंग द फिलोपियन ट्यूब। हमने कहा फर्टिलाइजेशन होनी है तो क्या होगा, फिलोपियन ट्यूब के अंदर एग भी मौजूद है, स्पर्म भी आ चुका है, तो वो फर्टिलाइजेशन हो गई है और यहाँ पर इसकी डिवीजन भी शुरू हो जाएगी, बिगिन टू डिवाइड जी, यानी कि डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, क्लीवेज शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा, क्लीवेज हो रही है, अब ये एम्ब्रियो बन रहा है और एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जा रहा है किसकी तरफ, यूट्रस की। वंस इन द यूट्रस, जैसे ही यूट्रस के अंदर ये पहुंचता है तो होता क्या है, द एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इटसेल्फ इनटू द यूट्राइन वॉल। इम्प्लांट हो जाता है, जब इम्प्लांट हो जाएगा तो अब फीमेल रैबिट के अंदर क्या हो जाएगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी। वेयर इट कंटिन्यू टू डेवलप अंटिल बर्थ। अब इसने यहाँ पर क्या करना है, डेवलप करना है। इसके डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। यानी कि अब वो फीमेल रैबिट क्या है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, क्योंकि जो एम्ब्रियो था उसके अंदर, उसके यूट्रस में क्या हो चुका है, इम्प्लांट हो गया। दिस प्रोसेस टेक प्लेस रिलेटिवली क्विकली विद प्रेगनेंसी पीरियड अबाउट 30 to 32 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका प्रेगनेंसी पीरियड है, या फिर इसको हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड वो है, देखें, जब से हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन होगी या फर्टिलाइजेशन से लेकर कंप्लीट डेवलपमेंट होगी और उसके बाद बर्थ होगी, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो
उसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं या प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं। तो ये गेस्टेशन पीरियड जो है ये कितने 30 से 32 दिनों का है, 32। अच्छा, आगे हम देखते हैं जी व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट इट्स डिफरेंट स्टेप्स। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से हम ये कहते हैं कि इसमें पहली बात ये है कि गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स में हम कहते हैं स्पर्म बना है और एग बनते हैं। फिर हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म और एग जो है वो आपस में मीट करते हैं। फिर हम कहते हैं इनकी डेवलपमेंट होती है और देन हम कहते हैं इसमें बर्थ का प्रोसेस हो सकता है। आइए देखते हैं जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉमन वे ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। द मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इन्वॉल्व फॉलोइंग 3 की स्टेप्स। नंबर फर्स्ट पे हमने कहा गैमीटोजेनेसिस होती है। गैमीटोजेनेसिस में हमने कहा स्पर्म बनता है, क्या बनते हैं जी, स्पर्म बनते हैं एंड देन एग्स बनते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक एग बना है या एक स्पर्म बनता है। स्पर्म ऑल टाइम आप देखें किसी भी अगर एनिमल में देखें तो मिलियंस में बनते हैं, मैनी बनते हैं। और एग्स जो है वो डिपेंड कर रहा होता है क्लच साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लच साइज वो होता है कि वो एक टाइम में कितने बच्चे पैदा कर सकता है। फिर क्या होता है जी, स्पर्म और एग की क्या होती है, स्पर्म प्लस एग ये मीट करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। इनकी यूनियन होती है, फ्यूजन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे रैबिट में हमने कहा फर्टिलाइजेशन किस में होती है, फिलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। फिर डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट कब हो रही होती है, हमने कहा उस टाइम ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, हमने कहा फर्टिलाइजेशन से लेकर डेवलपमेंट तक का जितना भी टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट का नाम देते हैं। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है जी, राइट अबाउट द डक्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी डक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं। देखिए हमने कहा सबसे पहले इसमें गोनेड्स होंगे, गोनेड्स में टेस्टिस होते हैं। अब टेस्टिस से आगे क्या शुरू हो जाती हैं, डक्ट्स आ जाती हैं। तो उन डक्ट्स का हमने जिक्र करना है यहाँ पे। ईच टेस्टिस कंटेन कॉइल्ड ट्यूब्स नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सबसे पहले वो ट्यूब्स हैं जहाँ पर स्पर्म बनते हैं, जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। फिर है वंस द स्पर्म मैच्योर्स, जैसे ही स्पर्म्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं, इट कलेक्ट्स इन द डक्ट्स ऑफ द टेस्टिस एंड मूव टूवर्ड द एपिडिडमस। यानी कि सबसे पहले हमने कहा टेस्टिस हैं, टेस्टिस के अंदर जो पहली डक्ट्स हैं उनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। वो ट्यूब्यूल्स आगे एपिडिडमस तक स्पर्म को भेजते हैं और वहाँ पे स्पर्म जो है वो स्टोर होते हैं। फ्रॉम द एपिडिडमस द स्पर्म ट्रेवल थ्रू स्पर्म डक्ट। तीसरी डक्ट क्या आ गई, स्पर्म डक्ट आ गई, कॉल्ड द वाज डेफरेंस। स्पर्म डक्ट को वाज डेफरेंस भी कहते हैं, यानी कि वाज डेफरेंस स्पर्म डक्ट है, स्पर्म डक्ट को वाज डेफरेंस भी कहते हैं। पहली ट्यूब हमने कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, दूसरी हमने कहा एपिडिडमस है, और तीसरी हमने कहा स्पर्म डक्ट, यानी कि जिसे हम वाज डेफरेंस कह रहे हैं। बोथ वाज डेफरेंस जॉइन द यूरेथ्रा। आगे किसके साथ ज्वाइन होती हैं, यूरेथ्रा, जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। वेयर द यूरेथ्रा, आपने कहा वाज डेफरेंस कहाँ से यूरेथ्रा को ज्वाइन कर रही है, यूरिनरी ब्लैडर को बिल्कुल नीचे से ही ज्वाइन कर रही होती है, यानी कि यूरेथ्रा की बेस से ही इसको ज्वाइन कर रही होती है। द यूरेथ्रा सर्व एज पैसेज फॉर द स्पर्म एंड द यूरिन। यानी कि यूरेथ्रा का काम क्या होता है, ये दो काम कर रहा होता है, ये स्पर्म को भी पास करता है एंड देन यूरिन को भी पास करता है, तो इसलिए इसकी ड्यूअल प्रॉपर्टी है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि इसके डक्ट सिस्टम है। नंबर फर्स्ट पे हमने कहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, नंबर सेकंड पे हमने कहा एपिडिडमस है, देन हमने कहा स्पर्म डक्ट है। स्पर्म डक्ट आगे ज्वाइन कर रही है यूरेथ्रा को, यूरेथ्रा से जो है वो बेसिकली ये इन द कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है वो इसका क्या होता है, जिसके अंदर यूरेथ्रा है, इसको हम क्या बोलेंगे, पीनस का नाम देते हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से डक्ट्स का सिस्टम भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो ये हमारा लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यू की जानिब। एमसीक्यू में देखिएगा नंबर फर्स्ट पे जो एमसीक्यू है, इन रैबिट्स स्पर्म इज प्रोड्यूस इन।
रैबिट्स के अंदर स्पर्म कहाँ बनते हैं? हमने कहा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो मुख्तलिफ सेक्रीशन कर रहा है, एपिडिडमस के अंदर स्टोर होते हैं, सेमिनल वेजिकल जो है सेक्रीशन देता है। तो ये जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है किस में होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है द कॉपर्स ग्लैंड कंट्रीब्यूट बाय फॉर्मिंग गैमीट्स। ये गैमीट्स नहीं बनाता है। गैमीट्स किस में बनते हैं? हमने कहा यहाँ पर मेल के अंदर टेस्टिस में बनते हैं और फीमेल में ओवरीज के अंदर बनते हैं। कलेक्टिवली हम इनको क्या बोल रहे हैं? गोनेड्स का नाम दे रहे हैं। प्रोड्यूसिंग एग, एग हमने कहा ये कौन बनाता है? ये ओवरीज बनाती हैं। नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कॉपर्स ग्लैंड क्या करते हैं? नरिशमेंट नहीं करते, ये क्या कर रहे होते हैं जी? ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बना रहे होते हैं। उसके बाद प्रोड्यूसिंग लुब्रिकेंट के हवाले से हमारा ये बेसिकली हमने क्या देखे हैं जी? इसमें ये ग्लैंड्स हैं। ये ग्लैंड्स याद रखिएगा, सारे ग्लैंड्स ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं। इसमें से चंद एक ग्लैंड जो हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है इसके लिए क्या है? वो लुब्रिकेंट्स के हवाले से हमने कहा ये क्या बनाता है? म्यूकस प्रोड्यूस करता है। म्यूकस प्रोड्यूस करता है और म्यूकस का क्या काम होता है? हमने कहा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है यूरेथ्रा के अंदर। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा क्या है? इन फीमेल रैबिट्स फर्टिलाइजेशन आकर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इसको अगेन एंड अगेन डिस्कस किया है कि कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। हमने कहा एग बनता है ओवरीज के अंदर और स्पर्म को डिपॉजिट किया जाता है वेजिना में। स्पर्म वहाँ से ट्रैवल करता हुआ कहाँ पे पहुँचता है? फिलोपियन ट्यूब के अंदर। एग भी फिलोपियन ट्यूब में आता है। तो फिलोपियन ट्यूब में क्या होती है? जाके फर्टिलाइजेशन होती है। तो फिलोपियन ट्यूब यहाँ पे पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट ही ये करेक्ट है। यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगी, ओवरी के अंदर एग की फॉर्मेशन होगी, वेजिना के अंदर जो है स्पर्म डिपॉजिट किए जाएंगे। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे अल्फा इज करेक्ट। आगे चलते हैं। रैबिट्स आर क्लासिफाइड एज विविपेरस बिकॉज दे ले एग्स। जो एग्स ले करते हैं उनको हम ओवीपेरस कहते हैं। ओवीपेरस। तो रैबिट्स ओवीपेरस नहीं है, ये इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, फिर इंटरनल डेवलपमेंट होती है, तो इसलिए ये विविपेरस हैं। दे डू नॉट डेवलप इन वाटर। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट बोथ अकर इंटरनली। दे रिप्रोड्यूस वाया पार्थिनोजेंस। ऑप्शन यहाँ पर जो चार्ली है दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी और इंटरनल ही डेवलपमेंट होती है यहाँ पर। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है। 5 में हम क्या देखते हैं? asexual reproduction is most common. asexual reproduction is most common in the, देखिए मैमल्स के अंदर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये पहली बात है। दूसरी बात है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ऐसा ही है। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनमें मोस्टली क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बर्ड्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एंड एम्फीबियन के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा जो मोस्ट सुटेबल है दैट इज ऑप्शन बीटा, दैट इज यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है, इसके साथ हमारा चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट्स करने हैं, अपनी सजेशंस देनी है। आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।